इस्लाम की तारीख में दुनिया के मुसलमानों के लिए उनका पहला महीना यानी मुहर्रम काफी अहमियत रखता है। इस महीने को करबला की जंग के लिए जाना जाता है। एक ऐसी जंग जिसका जिक्र करने पर आज भी दुनिया के मुसलमानों की आंखें नम हो जाती हैं, बेशुमार आंसू आ जाते हैं और दिल गमगीन हो जाता है। सन 680 में एक ऐसी जंग हुई थी जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को करबला की जंग में शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग में एक जानिब हजारों यजीदी अफवाज का लश्कर था जो एक ऐसी हुकूमत को मानते थे जहां हर तरफ जुल्म और नाइंसाफी जायज थी। वहीं दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन की सरपरस्ती में 72 लोगों का काफिला जो हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। करबला की जंग दरअसल इख्तिदार की भूख और लालच थी। यजीद गलत तरीकों से खलीफा बन गया था। उसने ताकत के दम पर इख्तिदार हासिल किया था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन भी उसको खलीफा मान ले, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद को इस्लाम का खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इमाम हुसैन जब यजीद को लगातार खलीफा मानने से इनकार करते रहे तो यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये जानने के बाद इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का जाने का फैसला कर लिया। यजीद को जैसे ही मालूम हुआ कि इमाम हुसैन काबा की तरफ जा रहे हैं तो उसने अपनी फौज भेज दी, लेकिन इमाम हुसैन काबा के आसपास खून खराबा नहीं चाहते थे तो वो इराक की तरफ चले गए। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला के मैदान पहुंचे। यहाँ उनके साथी, बच्चे और खवातीन भी मौजूद थीं। यजीद ने यहाँ अपनी 1 लाख से ज्यादा की आर्मी को भेज दिया। यजीद की आर्मी ने यहाँ खून बहाना शुरू कर दिया। एक मेरी तरफ से खवातीन और बच्चों तक की परवाह नहीं की। इमाम हुसैन ने इस जंग को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर 9 मुहर्रम को 72 लोगों की आर्मी ने लाखों की फौज का डटकर मुकाबला किया। यजीद की आर्मी के कई लोगों को मार दिया गया। इस्लाम की आवाज के लिए लड़ते लड़ते 10 मुहर्रम का वो दिन था जब खून के दरिया बह गए। एक वक्त ऐसा आया कि मैदान करबला में सिर्फ इमाम हुसैन, उनके बीमार बेटे और औरतें बच्चे ही बचे थे। इमाम हुसैन ने आखिरी सांस तक यजीद से जंग लड़ी, लेकिन उन्हें शहीद कर दिया गया। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।